हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ ये जेमिनी, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है और मई के पूरे महीने को कवर करेगी ये रीडिंग रिलेशनशिप के लिए। ये इस महीने सिर्फ एक ही रीडिंग होगी रिलेशनशिप को देखने के लिए और इसीलिए आप ये कंप्लीट रीडिंग देखिएगा सो दैट एंडिंग जो है वो आपको एंड ऑफ द मंथ तक जो है मैसेजेस मिल सके। इसके अलावा एक रीडिंग जो है वो मैं करूँगी हर ज़ोडिएक के लिए जो कि करियर बेस्ड होगी और उसमें सिर्फ करियर से रिलेटेड बातें होंगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के जेमिनी लोगों के लिए क्या सिचुएशन है जो कि मई के महीने में उन्हें दरपेश है रिलेशनशिप के लिए। और एंड पे वीडियो के लास्ट पे मैं वो कार्ड्स भी ड्रॉ करूँगी जिसमें ये पता चलेगा कि आप जेमिनी लोगों को इस सिचुएशन में किस तरह से डील करना चाहिए। एक बात तो जो साफ़ नज़र आ रही है यहाँ पे वो ये है कि जेमिनीज़ जो हैं इस टाइम के ऊपर अपने शेल के अंदर बंद हैं और वो जिस शख्स के साथ उनका रिलेशनशिप है उसके साथ उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। उन्होंने अपने इमोशंस को और अपने आप को बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, बिल्कुल छुपाया हुआ है, सामने नहीं आ रहे। एटलीस्ट 3 कार्ड्स यहाँ पे ऐसे हैं, 4 बल्कि, जो कि मुझे ये बात बता रहे हैं कि जेमिनी जो हैं इस टाइम के ऊपर छुपे हुए हैं। ये नहीं है कि वो दुनिया से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन वो उस पर्टिकुलर शख्स से छुपे हुए हैं जिसके साथ उनके मामलात चल रहे हैं। और उसकी वजह ये नहीं है कि किसी किस्म की कोई नाराज़गी है, बल्कि किसी ख़ास रीज़न की वजह से जेमिनी जो है वो इस पोजीशन के अंदर हैं। कोई फ़ैसला है जो कि जेमिनी को करने की ज़रूरत है, जो कि एंड ऑफ द मंथ वो करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसमें तफसील से बात करूं तो जो यहाँ पे स्टार्स जो हैं या ज़ोडिएक जो हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं जिनके साथ जेमिनी डील करते हुए हो सकते हैं, उनमें वर्गो हो सकता है, पाइसेस हो सकता है, लियो हो सकता है। पाइसेस की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी मुमकिन है कि कुछ जेमिनी जो कि जिनके लिए ये मैसेजेस हैं वो ख़ुद उनके चार्ट के अंदर पाइसेस जो है वो मौजूद हो, और ये भी हो सकता है कि वो किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हो। कुछ ऐसी वजूहात हुई जिनकी वजह से जेमिनी ने ये डिसाइड किया कि उन्हें अपने अंदर जो है वो झांकने की ज़रूरत है। उन्हें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि आया कि ये शख्स जिसके साथ उनका कनेक्शन है या जिसके साथ वो कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, आया कि वो असल शख्स है जिसके साथ वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जिसके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। और कुछ अरसा पहले आप कह लें कि ये 1-2 महीने, 3-4 महीने अर्ली दिस ईयर उन्हें इस बात की कंप्लीट रियलाइजेशन हो गई कि हाँ, यही वो शख्स है जिसके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, जो उनकी सिंगलहुड को ख़त्म कर सकता है। ये रीडिंग जो है ये उन जेमिनीज़ को एड्रेस कर रही है जो कि सिंगल हैं इस टाइम के ऊपर, ठीक है, वेल इस्टेब्लिश्ड हैं और अच्छे अर्निंग पोजीशन के ऊपर हैं। पिछले जो ताल्लुकात थे इससे पहले जो जेमिनी लोगों के रिलेशनशिप रहे, उन्होंने मजबूर कर दिया जेमिनी को कि वो अपने आप को लुक आफ्टर करें और अपने आप को प्रेफरेंस दें, और जब तक दूसरे शख्स के मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाते तब तक वो खामोशी के साथ एक ऑब्ज़र्वर के तौर पे चीज़ों को देखें। मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहूँगी कि मई के एंड तक चीज़ें डेफ़िनेटली मूव होती हुई नज़र आ रही हैं, और जिस सिचुएशन में आप इस टाइम पे मौजूद हैं उससे चीज़ें डेफ़िनेटली तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। उनकी डायरेक्शन जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा इंतज़ार है, थोड़ी सी पेशेंस है जो कि जेमिनी लोगों को करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि मई का एंड जो है वो डेफ़िनेटली आपको इस काबिल बना देगा कि आप फ़ैसला कर लेंगे या फ़ैसला करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की पोजीशन में होंगे कि आपने दूसरे शख्स के साथ रिकनेक्ट होना है और कैसे होना है। एक जो सिचुएशन जो है वो यहाँ पे वो ये भी है कि लोगों की बातों की वजह से या सोसाइटी का जो प्रेशर है उसकी वजह से भी जेमिनी जो हैं वो अपने आप को रोकने के ऊपर मजबूर हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि मैं ये चीज़ें जो हैं या ये मामला जो है या ये सिचुएशन जो है
इसको अभी टच ना करूं जब तक दूसरा शख्स जो है वो कम्प्लीटली फ्री नहीं हो जाता या वो अवेलेबल नहीं हो जाता। मुझे ये लगता है कि अभी तक मामला जो है वो जेमिनी के अपने ही अंदर रुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस का इजहार जो है वो अभी तक नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने अपने इमोशंस का इजहार अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया है, और समहाउ वो जिस शख्स के साथ डील कर रहे हैं जेमिनी उसको कम्प्लीटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। ये ऑब्ज़र्वेशन जो है या ये स्पाइंग समटाइम्स हम इसे बोलते हैं, ये ऑनलाइन भी हो सकती है। जैसे हम किसी के सोशल मीडिया पेजेस पे जाके, अकाउंट्स पे जाके उनको देखें और कोई कमेंट, कोई लाइक, कोई डिसलाइक किए बगैर वहाँ से वापस आ जाए, तो ये एक इस टाइप की भी फीलिंग है। और एक ये भी इसमें बात हो सकती है कि किसी किस्म की न्यूज़, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि मामलात को आगे चलाने के लिए ज़रूरी है और इस स्टैग्नेशन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है, जिसमें काफ़ी महीनों से जेमिनी जो हैं वो हैंग हुए हुए हैं, तो वो भी न्यूज़ जो है उसका भी इंतज़ार है। जो यहाँ पे चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है वो ये है कि जेमिनी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना वो चीज़ों को आगे चलाने के लिए एक्शन ले रहे हैं, ना वो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक्शन ले रहे हैं। वो बेसिकली एक जगह पे रुके हुए हैं और चीज़ों का और सिचुएशन का सिर्फ चेंज होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक सिचुएशन चेंज नहीं होती तब तक वो किसी किस्म का कोई डिसीजन लेने को तैयार नहीं है, और उन्होंने अपने इमोशंस को भी कम्प्लीटली छुपाया हुआ है। कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, कोई बातचीत नहीं, टोटल साइलेंस है दो लोगों के दरमियान में। एंड आई रियली डाउट कि दूसरा शख्स जो है वो किसी किस्म की उम्मीद में है या उसको ये एहसास है कि उसकी तरफ दोबारा जो है वो किसी तरह से कोई इंक्लिनेशन जो है जेमिनी इसकी वो हो सकती है। मुझे यहाँ पे जो एक और बात महसूस हो रही है वो ये भी है कि सिचुएशन जब तक फर्दर चेंज नहीं आता इसके अंदर, तब तक जेमिनी को मज़ीद अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, एंड दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड ऑन। बहुत एनर्जी लेवल हाई हैं चीज़ों को कंट्रोल करने में। एक बात जो और यहाँ पे समझ आती है वो ये है कि जेमिनी उस शख्स को छोड़ने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत शदीद किस्म की रियलाइजेशन जो है वो हुई है कि यही वो शख्स है, मुझे इसी के साथ जो है वो अपना कनेक्शन बिल्डअप करना है। इसीलिए इतना ज़्यादा डिले होने के बावजूद, जो कि मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज़्यादा का अरसा है जिसमें जेमिनी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं और सिर्फ़ अपने अंदर सोच रहे हैं और बार बार अपने आप को ही रीप्रोसेस कर रहे हैं, तो ये कम से कम 1 साल का अरसा जो है वो लगता है जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जिसमें चीज़ें बिल्कुल स्टैंड स्टिल हैं। ना जेमिनी छोड़ रहे हैं, ना जो है वो जाना चाह रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि इंटरेस्ट जो है जेमिनी का वो फुली इस शख्स के अंदर है या इस खातून के अंदर है। लेकिन दूसरा शख्स जो है वो जिस किस्म की प्रॉब्लम में है, उसकी वजह से जेमिनी ने भी अपने इमोशंस को भी होल्ड किया हुआ है। तो ये आपकी मे की रीडिंग थी। लेट्स सी कि अब फर्दर जो है वो क्या एडवाइस है जेमिनी लोगों के लिए, इस सारे मामले के अंदर क्या करना चाहिए या कब तक सिचुएशन जो है वो कुछ चेंज आने का इम्कान है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, जल्द ही कोई बात नई होती हुई पता चलेगी, कोई नई ख़बर, कोई नई इत्तला, कोई नई न्यूज़ जो है वो आती हुई पता चलेगी। मेरा ख़्याल है कि ये 1 साल का जो अरसा है जो कि शायद अब कंप्लीट होने जा रहा है, तो होपफुली कि ये जो चीज़ें हैं ये जल्द सॉर्ट आउट हो जाएं। सो लेट्स सी कि जेमिनी लोगों के लिए क्या एडवाइस के कार्ड्स हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, दूसरा शख्स जो है वो नज़र ये आ रहा है वो किसी किस्म की अब्यूज़ में, किसी किस्म की के नेगेटिव रिलेशनशिप में ऑलरेडी फंसा हुआ है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है दूसरे शख्स के साथ जिसने उसको जकड़ा हुआ है और उसमें से रिलीज़ नहीं किया जा रहा। ये कोई नार्सिसिस्टिक पार्टनर भी हो सकता है दूसरे शख्स का, ठीक है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि ये शख्स जो है अब डेफिनेटली कोई एक्शन लेने के इरादे में मौजूद है। और
चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि इस सारी सिचुएशन में फायर साइन जो हैं वो भी इन्वॉल्व हों, या जेमिनी के लिए, जेमिनी की नज़र में इस शख्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन मौजूद है। एक दूसरी बात जो हमें यहाँ से पता चलती है वो ये है। सो होल्ड ऑन टू योर सेल्फ, ठीक है। दूसरा शख्स डेफिनेटली एफ़र्ट कर रहा है चीज़ों को तोड़ने की, चेन्स को तोड़ने की और बाहर निकलने की। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा फ़र्दर, और चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली आपके हक़ में होती हुई नज़र आ रही हैं। एक बैड साइकिल है जो बहरहाल ख़त्म हो जाएगा। सो ये आपकी रीडिंग थी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।